हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील बिंद्रा अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विथ जॉब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चली जाए। और हाँ, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही दमदार, शानदार और झकास होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। करा कि एक धनराशि 5% की दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन से करा है कि 1300 रुपये कम है। हमारा ब्याज जो है मूलधन से कितना कम है? 1300 रुपये। करा कि मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? मूलधन, यानी पी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम पी की वैल्यू लिखेंगे। पी यानी मूलधन हमारा कितना होता है? 100%। यहाँ पर लिखेंगे 100%, यानी हमारा जो मूलधन होगा वह कितना परसेंट होगा? 100%। अब इसके बाद हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो ये देखिए ब्याज कितना बताया, एक साल का ब्याज कितना है? 5%। एक साल का ब्याज कितना? 5%। एक साल का ब्याज 5%। तो हमें कितने साल का ब्याज चाहिए? 7 साल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 साल। एक साल का ब्याज आपका 5%, तो 7 साल का ब्याज कितना? दोनों का गुणा करेंगे। 7 और 5 का गुणा कितना होता है? 35। यानी हमारा ब्याज जो होगा 35% होगा। ब्याज कितना होगा? 35%। अब करा कि जो ब्याज हमारा है मूलधन से कितना कम है? 1300। और ब्याज यहाँ पे परसेंटेज में कितना कम है? 100 में से 35 को माइनस करिए। 100 में से 35 को माइनस कितना आएगा? 65। यानी हमारा जो ब्याज है मूलधन से 65% कम है। 100% में से हमने 35% को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 65%। यानी यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि जो हमारा ब्याज है मूलधन से कितना कम है? 65%, जिसका मान आपको दे दिया है। 65% का मान दिया है कितना? 1300। 65% का मान कितना दिया है? 1300। 65% का मान आपको दिया है 1300। यहाँ से हम क्या करेंगे? 65 से इसको काटेंगे। ठीक, तो 65 से जब इसको काटेंगे तो सबसे पहले आप लोग 13 से काटिए। 13 5 65 और इसको काटिए 13 कमा 13, फिर 5 से काटिए 20 बार में। तो 1 बराबर कितना? 20। 1 बराबर कितना? 20। मूलधन चाहिए कितना? 100%। 1% का मान हमको मालूम चल गया 20। 1% का मान कितना? 20। अब क्या निकालना है? मूलधन कितना परसेंट है? 100%। तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। यानी हमारा जो मूलधन होगा कितना होगा? 2000 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा ब्याज की दर कितना दिया हुआ है? 5%। ब्याज की दर कितना है? 5%। तो हम ब्याज की दर लिखेंगे 5%। अब 5% का फ्रैक्शन मान बताइए आप लोग। तो यहाँ से होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन मान कितना? 1/20। अब ये आपका एक ऊपर क्या बताता है? 1 साल का ब्याज। कितने साल का ब्याज? 1 साल का। ऊपर जो 1 है वह 1 साल का ब्याज है। हमें ब्याज कितने साल का चाहिए? 7 साल का। 1 साल का ब्याज कितना? 1 है, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा? हम क्या करेंगे? 1 का 7 में गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 1 था तो 7 साल का होगा 7। और ये नीचे 20 जो लिखा है ये क्या आपका? पी है। नीचे जो हमारा 20 लिखा हुआ है पी है, इसका मतलब मूलधन है। ये हमारा क्या है? मूलधन। अब बताइए यहाँ से ब्याज कितना आया है? 7 और मूलधन कितना आया है? 20। दोनों का अंतर कितने का है? हमारा मूलधन ब्याज से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। मूलधन कितना ज़्यादा है? 13। किससे? ब्याज से। तो ब्याज और मूलधन का अंतर कितना था? 1300 रुपये। तो हम लिखेंगे 13 बराबर 1300। तो 1 बराबर कितना? 100। 1 बराबर कितना? 100। अब हमको चाहिए मूलधन। मूलधन कितना है? 20 है। तो 1 बराबर 100, तो 20 बराबर कितना? 20 का 100 में गुणा कर देंगे 2000 रुपये। इसका मतलब कि हमारा मूलधन जो होगा 2000 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है, कराए 500 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? हमें 73 दिनों का साधारण ब्याज बताना है। करा कि 500 रुपये है और ब्याज की दर जो है 5% है, तो हमें क्या निकालना है? 73 दिनों का साधारण ब्याज। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, SI बराबर क्या होता है? R गुणे T। SI बराबर क्या होता है? R गुणे T। यहाँ से हम क्या करेंगे? साधारण ब्याज का परसेंटेज निकालेंगे। तो ब्याज की दर कितना है? 5%। ब्याज की दर कितना है? 5%। और समय कितना है? 73 दिन। समय कितना है? 73 दिन। तो ये आपका जो 73 है वह दिन में है। हमें मान किस में चाहिए? वर्ष में। तो हम इस दिन को क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। कितने से भाग देंगे इसको? 365 से।
जब 365 से इसको भाग देंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 73 से एक बार में कटेगा और 73 से ये आपका 5 बार में कट जाएगा। 73 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 5 से 5 को काट देंगे तो ब्याज हमारा कितना आ गया 1%। ब्याज हमारा कितना आ गया 1%। और मूलधन कितना दिया था 500, यहाँ पर लिखेंगे 500 और 500 का 1% निकालेंगे। 500 का कितना परसेंट 1%। और बता में लिखेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो को कटा लेंगे तो आ जाएगा 5 रुपये। यानी हमारा जो ब्याज होगा रुपए में वह कितना होगा 5 होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग फार्मूले से लगा सकते हैं। तो अगर फार्मूले से लगाया जाए तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला है P गुणे R गुणे T बटा में 100। इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर P के जगह हम कितना रखेंगे 500। P हमारा क्या है मूलधन, तो मूलधन का मान कितना है 500। अब इसके बाद R का मान कितना है 5%, यहाँ लिखेंगे 5 और गुणे T क्या है समय, समय कितना है 73 दिन, यहाँ लिखेंगे 73 और बता में लिखेंगे 100। ये 73 आपका दिन में है तो उसको पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से इसको भाग देंगे। अब यहाँ से इसको काटेंगे 73 से ये कटेगा आपका 5 बार में, 5 से 5 चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो आ गया 5 रुपये। यानी हमारा जो ब्याज होगा वह कितना होगा 5 रुपये। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595.20 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बताया कि 595.20 जो है आपका मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। तो देखिए A बराबर हमारा क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्र धन में क्या क्या मिला होता है मूलधन और ब्याज। P का मतलब मूलधन, SI का मतलब साधारण ब्याज, A का मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। तो यहाँ से P क्या आपका मूलधन है तो मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है 100% और ब्याज कितना होगा आपका, ब्याज कितना दिया है 1 साल का ब्याज बताया हुआ है कि 6% है। 1 साल का ब्याज कितना है 6%। तो हमें ब्याज कितने साल का चाहिए 4 साल का। ब्याज कितने साल का 4 साल का। 1 साल में बढ़ेगा 6% तो 4 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा 24%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24% और दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा। 100% और 24% मिलाएंगे क्या बनेगा मिश्र धन। तो दोनों को जोड़ लेते हैं 100% और 24% बनेगा 124%। यानी हमारा जो मिश्र धन होगा वह कितना होगा 124%, जिसका मान आपको दे दिया है कितना दिया हुआ है 595.20। ये किसका मान है 124% का। किसका मान है 124% का। तो 1% का मान निकालने के लिए तो 124 से इसको भाग दे दीजिए और हमें क्या निकालना है मूलधन। क्या निकालना है मूलधन यानी P का मान। तो P कितना परसेंट होता है 100%। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से क्या करेंगे गुणा। अब इसके बाद यहाँ से हम 100 का इधर गुणा करेंगे तो ये 5920 दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हमारा समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे आ जाएगा 124। अब क्या करेंगे इससे इसको काटेंगे, 24 से क्या करेंगे इसको काट देंगे तो आएगा 480। कितना आएगा 480। ये क्या है आपका मूलधन है। क्या है मूलधन है। ये आपका P की वैल्यू है यानी मूलधन है। अगला क्वेश्चन है करा कि साधारण ब्याज के किस दर से 1200 रुपये पर 2.5 वर्षों का ब्याज 250 रुपये है। हमें 2.5 वर्षों का ब्याज दिया है कितना 250। ब्याज कितना दिया हुआ है 250 यानी SI का मान आपको दे दिया है 250 रुपये। अब इस 250 को हमें क्या करना है परसेंटेज में लाना है। 250 को क्या करना है परसेंटेज में लाना है। तो ब्याज हमको किस पर मिला हुआ है मूलधन पर मिला है। ब्याज किस पर मिला है मूलधन पर। तो नीचे रखेंगे मूलधन कितना 1200। अब इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसके बाद हमारा SI बराबर क्या होता है R और गुणे में T। SI बराबर क्या होता है R गुणे T और ये जब 100 से गुणा किए हैं तो ये परसेंटेज में आ गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 250 और बता में 1200 और गुणे 100। अब R का मान कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कितना दिया है। R का मान हमको नहीं मालूम है लेकिन समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष। समय कितना है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष। अब इसको हम क्या करेंगे इसको गुणा कर देते हैं। 2 गुणा के 4 1 जोड़ लेंगे 5 बटा में क्या आएगा 2।
यानी 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो यहाँ पे समय के जब हम लिखेंगे 5/2 और इधर हमारे पास इसको काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 चला गया, आ गया 250 और बटा में 12। अब इसको हम काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे 50 बार में, 2 से इसको काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में। अब 3 से हम 25 को भाग दे देंगे तो 8 सही 1/3%, यानी ब्याज की जो दर है कितना है 8 से 1/3% है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है, करा कि एक धनराशि निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। फिर करा कि यदि यह 5% की अधिक दर पर रखी जाती तो 450 रुपये अधिक मिलते हैं। धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें करा कि एक धनराशि निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है और करा कि यदि 5% अधिक दर पर रखी जाती, कितने दर पर अधिक रखी जाती 5%, तो करा कि 450 रुपये अधिक मिलते हैं। तो धनराशि बताइए। तो देखिए हमें 1 साल में बताया हुआ कि 5% क्या हुआ है ब्याज पहले से ज़्यादा मिल रहा है। 1 साल में ब्याज हमारा कितना % ज़्यादा मिल रहा है 5%। तो कितने साल तक ब्याज अधिक मिलेगा हमको 3 वर्षों तक, क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष। तो यहाँ से हम 3 का गुणा कर देंगे, आएगा 15%, यानी हमें ब्याज पहले से कितना ज़्यादा मिलेगा 15%। और क्वेश्चन में कितने रुपए ज़्यादा दिया हुआ है 450 रुपये, क्वेश्चन में हमको 450 रुपये ज़्यादा दिया हुआ है। तो हमारा ब्याज जब 15% बढ़ा हुआ है तो इसके वजह से 450 रुपये क्या हुआ है अधिक मिला है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 15% 450 रुपये के क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 15% बराबर कितना 450 रुपये, यानी 15% क्या होगा 450 के बराबर होगा। हम 15 से इसको काट देंगे, 30 बार में कटेगा, 1% का मान कितना आएगा 30 आएगा, 1% का मान कितना आएगा 30। अब हमसे मूलधन पूछा हुआ है, तो मूलधन कितना होगा आपका 100%, मूलधन कितना होगा 100%। तो 1% का मान 30, तो 100% कितना 100 का 30 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3000 रुपये, यानी हमारा जो मूलधन होगा वो कितना होगा 3000 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से लगाते हैं। चलिए देखिए, तो हमारा ब्याज की दर कितना है 5% है, ब्याज की दर कितना 5%। तो 5% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 1/20। 5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/20। अब यह एक आपका 1 साल का ब्याज है, कितने साल का ब्याज है 1 साल का। बता रहा है कि 1 साल में हमको 1 रुपये अधिक मिलेगा, कितने पर 20 पर। अब इसके बाद 1 साल में 1 ज़्यादा मिल रहा है तो 3 साल में कितना ज़्यादा मिलेगा 3 ज़्यादा मिलेगा। और ये आपका मूलधन है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू आपको दे दिया है कितना 450। 3 की वैल्यू कितना दिया है 450। 3 से इसको काटेंगे, आएगा 1 बराबर 150। तो 20 बराबर कितना, दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3000 रुपये, यानी मूलधन कितना होगा 3000 रुपये होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है करा कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से निवेश की जाती है। करा कि यदि यह 5% कम दर पर निवेश की जाती तो करा कि तो उसे 100 रुपये कम मिलते। धनराशि ज्ञात करिए। तो देखिए हमसे बता रहा है कि जो ब्याज की दर है वो पहले से क्या कर दी जाती 5% कम कर दी जाती, यानी पहले जितना भी ब्याज मिल रहा था उससे वो 5% कम कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 साल में जो आदमी को ब्याज मिलेगा वो 5% क्या होगा कम होगा, यानी 1 साल में ब्याज कितना कम मिलेगा 5%। तो आदमी को कितने साल तक ब्याज कम मिलेगा, करा कि 4 वर्षों तक, यानी आदमी को कितने साल तक ब्याज कम मिलेगा 4 वर्ष। तो 1 साल में कितना कम मिल रहा है 5%, तो 4 वर्ष में कितना कम मिलेगा 4 से 20 को गुणा कर देंगे, 4 से 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 20%। कहने का मतलब टोटल 4 वर्षों में आदमी को पहले से 20% ब्याज क्या होगा कम मिलेगा। तो 20% का मान आपको दे दिया है कितना 100। 20% का मान कितना होता है 100, क्वेश्चन में बताया है कि 20% का मान आपका 100 है। अब यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 20 से इसको काट देंगे तो 20 से कमा 20, 20 5 100, तो 1% की वैल्यू कितना 5। तो अब हमसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है मूलधन, यानी धनराशि निकालना है। तो धनराशि हमेशा कितना होता है 100%, धनराशि कितना 100%। तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर कितना 100 से 5 को गुणा करा देंगे तो आ जाएगा
500 रुपये, यानी मूलधन कितना था 500 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साल में कितना परसेंट कम मिला है, 5%। अब 5% का फ्रैक्शन मान आप लोग बताइए कितना होता है, 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन मान कितना, 1/20। और करा है कि अगर हमारा मूलधन कितना हो, 20 रुपये हो, मूलधन कितना हो 20 रुपये, तो उस पर हमें क्या मिलेगा, 1 रुपये की कमी मिलेगी। यानी एक साल में ब्याज कितना कम मिलेगा, 1। तो हमें ब्याज कितने साल तक कम मिल रहा है, 4 साल तक। ब्याज कितने साल तक कम मिला है, 4 साल तक। एक साल में 1 की कमी, तो 4 साल में कितने की कमी, 4 की। इस 4 का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 100 रुपये। 4 का मान कितना, 100 रुपये। तो 1 का मान कितना, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में ये कटेगा, तो 1 बराबर आएगा 25 रुपये। 1 का मान किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो 20 किसके बराबर होगा, दोनों को गुणा करेंगे 500 के बराबर होगा। 20 हमारा 500 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्षों में 400 रुपये की धनराशि 460 रुपये हो जाती है। यानी 3 वर्षों के बाद जो हमारा मूलधन यानी 400 रुपये, वह कितना बन जा रहा है, 460 रुपये। तो करा कि यदि ब्याज की दर 3% कम हो, यानी पहले से ब्याज कितना कम हो, 3% कम हो, तो करा कि तब 3 वर्षों के बाद धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि मात्र सेकेंडों में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन लिखेंगे। मूलधन कितना है, 400 रुपये। और ये 3 साल के बाद कितना हो गया है, 3 साल के बाद बताया है कि ये 460 रुपये हो गया है। 3 साल के बाद कितना हुआ है, 460 रुपये। अब इसके बाद ये बताइए करा कि ब्याज हमें एक साल में कितना परसेंट कम मिल रहा है, 3%। यानी हमें पहले से ब्याज कितना कम मिल रहा है, 3%। कितने साल में, एक साल में। एक साल में करा कि 3% की कमी आ गई है, तो हमें ब्याज कितने साल तक कम मिल रहा है, 3 साल तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब हमें ब्याज 3 साल में कितना परसेंट कम मिलेगा, 9%। ब्याज हमें कितना कम मिलेगा पहले से, 9%। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका 9% निकालेंगे। 400 का क्या करना है, 9% निकालना है। तो ब्याज हमें कितना कम मिलेगा, 9 चौको 36, यानी पहले से 36 रुपये में ब्याज क्या होगा, कम मिलेगा। हम क्या करेंगे, 460 में से 36 को माइनस कर देंगे। पहले हमारा मिश्र धन कितना हो रहा था, 460। अब 36 रुपये की कमी आ गई है, तो कितना मिलेगा मिश्र धन, 460 में से हम क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे। 460 में से क्या करेंगे, 36 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से 10 में से हमारा 6 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे 2 में से यानी 5 में से 3 गया 2, और ये आपके आ गया 424। यानी अब जो हमारा मिश्र धन होगा 424 रुपये होगा। अगर ट्रिक आपको पसंद आएगा, अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता।